स्टार्ट करें भैया? ओके भैया, हेडिंग डालिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कल हमने पढ़ाया था, बोलिए हाँ या ना। अच्छा बाबू एक बात बताइए कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या एनर्जी की जरूरत पड़ती है? और अगर एनर्जी की जरूरत ना पड़े तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? दूसरा क्वेश्चन हमने बोला मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो हमने बोला ये सेल मेम्ब्रेन हमने यहां पे बना दिया, और बात ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये होता है सेमी परमिएबल कि सिलेक्टिवली परमिएबल? क्या होता है बेटा? सेलेक्टिवली। ये सेलेक्ट करता है और जो अंदर जाना चाहता है उसको अंदर भेजता है। तो हमने बोला मान लीजिए मामला जो अंदर का है साइटोप्लाज्म की तरफ। किधर बेटा? साइटोप्लाज्म। वो है हाई कंसंट्रेशन। कैसा है बेटा? कैसा कंसंट्रेशन है? हाई। और हमने बोला अगर हाई कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर जो कंसंट्रेशन है वो है लो। कैसा कंसंट्रेशन है? लो कंसंट्रेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। मतलब इधर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा। क्या होंगे? ज्यादा। और इस साइड जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? कम। क्या होंगे बेटा? कम होंगे। तो हमने बोला हमेशा हाई कंसंट्रेशन से चीजों का क्या होता है? मूवमेंट। किधर होता है? लो कंसंट्रेशन। और यही कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सुनिएगा। तो हमने बोला मामला यहां पे जो है बेटा वो है हाई कंसंट्रेशन से किधर? लो कंसंट्रेशन की तरफ। और किसको क्रॉस कर रहा है बेटा? मेम्ब्रेन को। किसको क्रॉस कर रहा है? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो हमने बोल दिया ये है मेम्ब्रेन। कौन है? मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो यहां हाई से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। और कल हमने पढ़ाया था, एक बात बताइए, अगर कहां से? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन। क्या बोला? फ्रॉम। ये लिख लिया आपने, फिर से लिखना है। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मूवमेंट। क्या हो रहा है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। किसका? मॉलिक्यूल ले लो, आयन ले लो, वाटर ले लो। तो हमने बोला भाई साहब यहां कोई एनर्जी लग रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम हो रहा है, साथ काम हो रहा है। अगर अगेंस्ट काम होता तो यहां पे एनर्जी लगता, और यहां पे अगेंस्ट काम नहीं हो रहा है, विपरीत या विपक्ष में काम नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। सुनिएगा, मान लीजिए आपसे कोई ज्यादा ताकतवर है और आप कम ताकतवर हो, और ज्यादा वाले को अगर मारोगे तो आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा उसके अपेक्षा। लेकिन लड़ाई करने के लिए ताकत नहीं, जिगरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिगरा। आइए सर, तो ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगता है। आइए, मैं भी जब पढ़ता था तो मारपीट जब होता था तो मैं ये नहीं जब पास जाके नहीं मारता था, ईंटा उठा लेता था। ईंटा समझते हो? ईंट। और फेंक के मार देता था। भागता बहुत तेज था, क्योंकि देखो जहां शेर वो होता है जो मार खाए, वो शेर होता है नहीं, वो होता है जो मार के भाग ले। तो हम भाग लेते थे मार के, समझ रहे हो ना? और लड़ाई कर, कभी लड़ाई हो पीछे मत हटना। लड़ाई हो तो पीछे बुजदिल कहलाओगे, चाहे वो लड़ाई आपके नीट की क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना। क्या बात है सर। तो साहब किसी को मारना हो तब भी पीछे मत हटो, और नीट को परास्त करना हो तब भी पीछे मत हटो। कैसा लगा? आगे आओ। तो हमने बोला ये कैसा हो रहा है? अलोंग काम हो रहा है। कैसा हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम हो रहा है, साथ। अलोंग मतलब साथ। भैया यहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, एनर्जी नो ऐसे एनर्जी की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? हाई कंसंट्रेशन से मेम्ब्रेन के क्रॉस चीजें जाती हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, अलोंग है कि अगेंस्ट है? और अलोंग होगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नोट करिए फटाक से। अच्छा आपने
वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना है? लिखेंगे एक लाइन, एग्जाम में आ चुका है। हमने बोला मान लो वाटर है, कौन है, और इस वाटर को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अच्छा, तो किसकी मदद से भेजेंगे? पेड़ पौधा पढ़ा रहे हैं नहीं, कह रहा जाइलम। अबे हम डिफ्यूजन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? डिफ्यूजन। तो जाइलम फ्लोएम कहां आ गया बे? गुंगास बकलोल। पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पहले इतना नोट करो, हम बाद में इसको पढ़ा रहे हैं, दिमाग में खराब कर दिया तुम। नोट करो, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीजों का मूवमेंट होता तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता? भैया बताओ। और अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? एनर्जी मतलब एटीपी होता है क्या? चलिए साहब, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड, सो मच। आगे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलो चाहे डिफ्यूजन, बतिया एक है। अब चलिए हेडिंग डालिए, डिफ्यूजन। अरे दीदी कहां हाथ पकड़े हैं, लिखिए ना। गर्मी बहुत है, देखो दिमाग ना खराब करो, क्योंकि गर्मी बहुत। कूद जाओ बेटा, कूद। आइए सर, हेडिंग डालिए डिफ्यूजन। चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट चाहे बतिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़े हो? सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या है? वेट क्या है? अरे यही से तो कहिला तो कहे कि कहे ना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ई सब नहीं चलेगा कि सर सॉल्यूशन जो बनता है उसमें थोड़ा सॉल्यूट होता, वही सॉल्यूट ना। हमने बोला हमने बोला हमने बोला हमने बोला पानी है, क्या है? क्या है? और हमने बोला चीनी है, क्या है? चीनी माने शक्कर। में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? चीनी क्या है? आए। और हाई क्या है? यही पूछना था। और यू आर बनाइंग कॉम्प्लिकेटेड कि सॉल्यूशन में सब टू थिंग्स इज प्रेजेंट, वन इज एंड सॉल्यूट एंड। अरे सिंपल यार, शरबत घोलते हैं ना जी, शरबत इज ए सॉल्यूशन, क्या है? एंड चीनी इज ए, एंड पानी इज ए, दैट्स क्लियर। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना भाई? किताब में लिखा है कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज तरीका पढ़िंग एंड दिस इज तरीका पढ़ाइंग। या आगे बढ़िए साहब, तो हेडिंग डालिए डिफ्यूजन। अब इतना चर्चा करने वाली बात तो नहीं है। डिफ्यूजन ही पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट ही डिफ्यूजन। क्या है कि जहां भी डिफ्यूजन का टर्म आता है समझ लो हाई कंसंट्रेशन से किधर जाना, लो। और पैसिव में भी हम नहीं पढ़ा है हाई से चीखो, हाई से कौन सा ट्रांसपोर्ट, और उसी को बोलते हैं। दो प्रकार पढ़ेंगे इसमें हम, एक पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे बेटा सिंपल डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? मैं बोलता हूं ना कि मुझे रटाना और रटना पसंद नहीं है, पहले समझो फिर रटो। रटना है मगर समझ के रटना है। हम समझ, आप समझो बेटा, बिल्कुल उस पर नहीं, डिमोरलाइज नहीं होना। मेरा काम है आपको मोरलाइज करना, नॉट डिमोरलाइज करना, एक्टिवेट करना नॉट डीएक्टिवेट करना। अबे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो पीछे से, आओ बेटा अगला डालो। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, दैट्स क्लियर? बोलो हाँ या ना। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है। अब सुनना,
देखो नाम में क्या है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, गैस पढ़े हो? गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाई, बोलो हाँ या ना। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, हेलियम भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैसेस होते हैं। लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए यूजफुल है वो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? अच्छा, ऑक्सीजन गैस आया, नाक के रास्ते लिया, अंदर लंग्स में भेज दिया, और लंग्स में हमारे पाए जाते हैं एल्वियोलाई। क्या पाए जाते हैं? कुछ नहीं होता है। अंगूर का गुच्छा देखे हो ना, ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? और लगभग एक फेफड़े में 150 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं, और दोनों मिला दे तो 300 मिलियन। क्या? अब मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है? बाकी कैलकुलेट कर लो। अब सर सुनिएगा, जब मान लो ये हमारे लंग्स का क्या है, ये हमारे लंग्स का एल्वियोलाई। कौन है? एल्वियोलाई है, बोलो हाँ या ना। चलिए साहब, और हमने बोला ये है ब्लड कैपिलरी। कौन है बेटा? ब्लड कैपिलरी है, लंग्स के अंदर है। बचपन में ही सीखे होगे कि अगर ब्लड वेसल्स, क्या बोला? अगर ब्लड वेसल्स, क्या बोला? आपके बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर चला जाता है, किसके अंदर? तो वो ब्लड वेसल्स नहीं, वो ब्लड कैपिलरी कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? ब्लड कैपिलरी। बोलो समझ में आया? अच्छा, हमने बोला यहां कौन है अंदर बेटा? यहां अंदर है सेल। कौन है? सेल। बोलो हाँ या ना। ठीक, ये एल्वियोलाई, ये ब्लड कैपिलरी, और ये सेल या टिश्यू। बोलो समझ में आया? अच्छा, एटमॉस्फेयर से, कहां से बेटा? एटमॉस्फेयर से कौन आया? ऑक्सीजन। कौन आया? किस में आया? एल्वियोलाई में। किस में आया? बोलो ना, किस में आया? अच्छा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था या कम था? अबे अरे हुआ नहीं समझ रहे हो? क्या है? ज्यादा था। क्या था? ज्यादा। और अंदर, अंदर अभी हम बता रहे हैं, घबराना नहीं। हमने बोला ये कौन है? फटाक से जवाब दो। ये है आपका एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन। कौन है? एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा ना। बोलो हाँ या ना। क्यों क्रॉस कर रहा है? क्या जरूरत है क्रॉस करने की? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। पूछे कैसे? सुनिएगा। ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ गया, ये भी मेम्ब्रेन है, क्रॉस करके कहां आ गया? ब्लड में। ब्लड में कंसंट्रेशन इसका क्या था? कम। क्या था? तो हाई कंसंट्रेशन से किधर आ रहा है? लो कंसंट्रेशन। किधर आ रहा है? अब इसके मेम्ब्रेन को फिर क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके इससे कम ऑक्सीजन यहां रहा होगा। बोलो हाँ या ना। और ऑक्सीजन यहां मान लो था ही नहीं, ऑक्सीजन यहां भी कम था। बोलो हाँ या ना। ऑक्सीजन कम था, ठीक है। तो भैया कहां आ रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो, और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। बोलो हाँ या ना। और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीजों का आना कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन। स्पेशली हम किसकी बात करेंगे? गैस। क्या बात करेंगे? अच्छा, गैस सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? मैंने क्वेश्चन, ये बेतुका क्वेश्चन है, बट पूछ तो सकते हैं ना। अगर नहीं है कुछ तो ये भी बताइए, अगर कुछ है तो ये भी बताइए। है? है? क्या है? दोनों है। शाबाश सर्जियो, हो गया सिलेक्शन। आ जाओ बेटा, आओ। डेफिनेशन लिखो, बोल रहा हूं सुनो। डेफिनेशन लिखो, लिखो, लिखो। न्यूट्रल सॉल्यूट। न्यूट्रल सॉल्यूट मतलब है चार्जलेस। न्यूट्रल सॉल्यूट लिखो। न्यूट्रल सॉल्यूट मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। कौन बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूट क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। मूव किसके क्रॉस मूव हो रहा है? क्रॉस मेम्ब्रेन। किसके क्रॉस बेटा? मेम्ब्रेन के क्रॉस। और कहां से मूव हो रहा है बेटा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम
हाई कंसंट्रेशन टू किधर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन। किधर जा रहा है बेटा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, न्यूट्रल सॉल्यूट चार्जलेस है, मूव कर रहा है किसके क्रॉस, मेम्ब्रेन, और कहां से, हाई से लो, ये कहलाता सिंपल डिफ्यूजन। या हम बोल सकते हैं, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कोई भी लाइन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, कोई भी लाइन आपके एग्जाम में आ सकता है। मूवमेंट मतलब जाना आना, मूवमेंट ऑफ गैसेस। गैसेस कौन कौन से बेटा, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, तो लिख दिया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू किधर बेटा, लो। इसको स्टार्ट, इंतजार करें थोड़ा 5 मिनट। क्या क्या कह रहे हैं, पढ़ा दीजिए ना, कैसे पढ़ा दे, चले तो शायरी निकल नहीं रही ना अभी, पढ़ाने का माहौल नहीं बन पा रहा, तुम पर शायरी की बात कर रहे हो। जब कुछ हम कंटेंट कवर कर लेते हैं ना, तब हम शायरी बोलते हैं। हमें जितना पढ़ाना होता अगर उतना हम पढ़ा लेते हैं तो। अब जैसे आगे आप लोग का और स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद और जितना कंटेंट मेरे दिमाग में मैं उतना पढ़ाऊंगा, जितना मैं सोच के आता हूं, उससे ज्यादा हो गया, कम नहीं होना चाहिए। तो वो चीज है, नहीं होता है तभी तो कहा, पता है ना क्या, पानी उनी भर गया था क्या इसके नीचे, है अरे था, अभी भी भर रहा है, करंट पैदा होता है। आइए, अब फिर से गायब हो गया होगा ना सब बाबू, लिख लिए थे ना, पूरा पूरा लिख लिए थे ना। डीप ब्रीथ आए, अगला लाइन लिखिए, वही वाला आखिरी जो लिख रहे थे, मूवमेंट ऑफ, इसका मूवमेंट बेटा, गैसेस का, मूवमेंट ऑफ गैसेस मूवमेंट ऑफ गैसेस, किसका मूवमेंट हो रहा है बेटा, गैसेस। ऑक्सीजन का किसके साथ मूवमेंट हो रहा है, विद CO2, विद CO2, कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। क्या है बेटा, सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ बोलना, मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या बोला, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट होना, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, कहां से कहां, फ्रॉम हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अरे बोलो ना। और यही कहलाता है ऑस्मोसिस, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है कि नहीं, अगर वाटर की बात करें तो यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। किसमिस देखा, किसमिस, ये वाला एग्जाम्पल हर कोई बताता है,
और सबसे सुविधाजनक एग्जाम्पल है। तो हमने बोला रात में एक कटोरा लेना, कटोरे में पानी, और उसमें किशमिश डाल देना। क्या डाल देना? अब कटोरे में पानी ज्यादा है, किशमिश में है ही नहीं, कम है, तो कहां से मूव करेगा? कटोरे के पानी से कटोरे में जो पानी है वो मूव करेगा किशमिश के अंदर, और सुबह तक किशमिश क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो मूवमेंट किधर हुआ? हाई टू लो, और यही कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? लिख लिया। अगला हेडिंग डालिए, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन बेटा? सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, ठीक है। आई से लो चीजों का जाना बिना किसी के मदद से कहलाता सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटिव, देखो नाम में दिया ना फैसिलिटी, हम यहां क्या देंगे? फैसिलिटी। तो यहां एक लाइन लिखिएगा, ट्रांसपोर्ट होता है किसकी मदद से? प्रोटीन की मदद से। यूज ऑफ प्रोटीन, किसका यूज होता है? प्रोटीन का। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किसके लिए बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज होता है? बोलो ना। प्रोटीन का यूज। किसका यूज होता है? प्रोटीन का। सर अगर हम यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाएं, क्या बनाएं? स्ट्रक्चर। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। हम नहीं छेड़ेंगे, इतना लिख लो, फिर अगले पेज पे चलेंगे, ठीक है। लिखा गया ना। आइए सर, प्रोटीन का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला ये आपका मेम्ब्रेन है। कौन है बेटा? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन में आपका लिपिड बाई लेयर लगा होता है। कौन लगा होता है? लिपिड बाई लेयर, ऐसे लगे होते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। ऐसे लिपिड बाई लेयर लगे होंगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और हमने बोला ये मान लीजिए आपका बीच बीच में क्या लगा होगा? प्रोटीन। क्या लगा होगा? प्रोटीन ऐसे लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? प्रोटीन। और हमने बोला फिर आपका लिपिड बाई लेयर लग गया। कौन लग गया? लिपिड बाई लेयर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन लगा हुआ है? लिपिड बाई लेयर लगा दिया, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब सर होगा क्या? जैसे हमने बोला ये जो लिपिड लगा है, लिपिड के बीच में कौन लगा है? प्रोटीन। कौन लगा है? प्रोटीन लगा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने बोला ये प्रोटीन मान लो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा तो भैया ये जो प्रोटीन है ये कहलाएगा आपका फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? तो ऐसा कुछ ये प्रोटीन होगा। कैसा होगा? कुछ इस तरीके का। और इसी को बोलते हैं चैनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? चैनल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने बोला मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है। कौन है? मेम्ब्रेन। एक और डायग्राम बनाएंगे। ये कौन है? ये मेम्ब्रेन है, बाई लेयर्ड होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ऐसा कुछ हम दो डायग्राम इसमें बनाएंगे, दिखाएंगे आपको ना, विजुलाइज करवाना है। क्या करवाना है? विजुलाइज। तो हमने बोला ऐसा कुछ होगा, ऐसे। अभी बनाना नहीं बेटा, मिटाना है ना, ठीक है। और हमने बोला इसके अंदर लगा हुआ है प्रोटीन। कौन लगा हुआ है? प्रोटीन लगा हुआ। और ये जो प्रोटीन है कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? इस तरीके का, ठीक है। कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। और ये खुलता दोनों तरफ से है। किधर से? दोनों तरफ से। बाहर से कोई मॉलिक्यूल आएगा, बोलो हाँ या ना, तो इस प्रोटीन में आएगा।
ये प्रोटीन तुरंत मूव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, अपनी जगह पे मूव, और मूव करके उस मॉलिक्यूल को इधर छोड़ देगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? जैसे चिड़िया होती है ना, और चिड़िया के जो बच्चे होते हैं घोंसले में रहते हैं, वो दाने ऐसे ऊपर लाती, बच्चों को ऐसे खिला रही है, ऐसे उठाई खिलाई, ऐसे उठाई खिलाई। तो चिड़िया अपना चोंच का इस्तेमाल किस रूप में करी, कैरियर के रूप में। किस रूप में? तो हमने बोला यहां जो प्रोटीन लगा होता है ये होता है कैरियर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा होता है? कैरियर प्रोटीन। नोट करिए, फिगर अब बनाइए। अभी इसमें और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, जिसमें प्रोटीन का यूज होता है क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट। क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट। तो हमने बोला ये लिपिड बाइलेयर है। क्या है बेटा? लिपिड बाइलेयर। और इसमें एक जो प्रोटीन है फैसिलिटेटिव में, वो चैनल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? चैनल। और एक जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? कैरियर की तरह। किसकी तरह? कैरियर। ऐसा नहीं कि उसके अंदर से आ जाएगा, इसमें फीड होगा और ये ऐसे मूव कर जाएगा और मॉलिक्यूल को अंदर छोड़ देगा, फिर बाहर की तरफ मूव कर गया। तो कैरियर की तरह काम किया ना। जैसे आप यहीं से ऐसे ऐसा मंत्र पढ़ो तुम लखनऊ पहुंच जाओ, तो ये कैरियर की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अगर बस में बैठ के जाओगे तो बस ही लेके जा रहा है ना, तो वो कैरियर हो गया। क्या हो गया बेटा? कैरियर। नोट करिए, नोट कर लिए? अब सुनना, मान लीजिए ये सेल के अंदर है। ये मामला कहां का है? सेल के अंदर वाला मामला है। और सेल के अंदर वाला मामला मतलब इंट्रासेलुलर। कौन सा है? इंट्रा सेलुलर है। बोलो हां या ना? क्लियर है? और ये सेल के बाहर, सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। मूवमेंट तो किधर से भी हो सकता है। अरे बोलो ना, मूवमेंट किधर से भी हो सकता है। मूवमेंट इधर से इधर भी हो सकता है, और मूवमेंट उधर से अंदर से बाहर भी हो सकता है, और बाहर से अंदर भी। मान लो पानी है। क्या है? क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? पानी है, H2O। कौन है बेटा? H2O। अब H2O जाएगा, सोचेगा हम इधर से निकल लें, तो इधर तो कौन है? लिपिड है। अब पानी में लिपिड मिल नहीं सकता। तेल कभी पानी से मिल सकता है? बोलो हाँ या ना? या हम बोल सकते हैं तेल पानी से नहीं मिल सकता, पानी तेल से नहीं। तो हमने बोला जब पानी जाएगा तो ये रोक देगा, क्या कहा है? रुक जा, और जाने नहीं देगा। तो आखिर अंदर से पानी बाहर कैसे जाएगा? तो इसीलिए चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इसी चैनल प्रोटीन की मदद से ये जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो चैनल प्रोटीन की मदद से कौन मूव करता है? वाटर। कौन मूव करता है? कौन मूव करता है? कौन मूव करता है? वाटर। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? अच्छा, अब हमने बोला मान लो कोई मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? कोई मॉलिक्यूल है जो बाहर से, ये बाहर वाला क्या है? एक्स्ट्रा की इंट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये अंदर वाला क्या है? इंट्रा सेलुलर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। और ये कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल है। क्या है? कोई मॉलिक्यूल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये मॉलिक्यूल आ गया अंदर, मतलब यहां अंदर फीड हो गया। अब क्या होगा? असल बात, ये जो कैरियर प्रोटीन है ये मूव भी कर सकता है, या इधर की तरफ ऐसे बंद रहेगा तो खुल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएंगी चीजें। या हम बताएं कैसे होगा, सुनिएगा। तो हमने डायग्राम यही सेम है, बस आपको हम यहां बना के नहीं दिखा सकते ना, या 3D नहीं चला सकते ना, तो इसलिए मुझे यही डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। तो हमने अगर यही डायग्राम दूसरा बनाया तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये लिपिड बाइलेयर ऐसे ही थे। बोलो हाँ है ना? सेम डायग्राम है, बस हमें दिखाना है, इसलिए हम 2 बार डायग्राम बना रहे हैं। कितनी बार? 2 बार। यही है ना लिपिड बाइलेयर? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। नहीं समझ में आ रहा तो चीख के कह दो, आदित्य शंकर ना बोलना, सर समझ में नहीं आ रहा, एक बार और। क्या हम मारते हैं? यस सर। ठीक बेटा, शुरू कर रहे हैं फिर। अब बोलिए यस सर कि नो सर? हाँ, तो काहे नाम खराब कर रहे हो? अब हमने बोला इधर से आया, मूव कर गया। क्या कर गया बेटा? मूव। अब मूव करेगा तो अंदर की तरफ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे बोलो ना। यस सर। अब मॉलिक्यूल किधर आ चुका बेटा?
अंदर। किधर आ चुका? अंदर आ गया। अब ये मॉलिक्यूल यहां से कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ। अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने बोला कि यहां अगर देखा जाए तो ये भाई साहब हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, समझ रहे हो ना? एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये भाई साहब हैं इंट्रा सेलुलर। और मॉलिक्यूल कहां से आ रहा था? मॉलिक्यूल कहां से आ रहा? बाहर से आ रहा था। अब कहां आ चुका? अंदर। कहां आ चुका बेटा? अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और किसकी मदद से आया? कैरियर प्रोटीन। कैरियर ऐसे था, पकड़ा, नीचे की तरफ मूव कर गया, मॉलिक्यूल नीचे आ गया। तो ये कैरियर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम? कैरियर। लेकिन ये कैरियर नहीं, चैनल की तरह काम कर रहा है। ऐसे है, जिसको जाना हो इसी के बीच से चले जाओ। समझ में आया कि नहीं? नोट करिए। अगला हेडिंग डालिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, तो इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। तो पूछा जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटिव। सिंपल डिफ्यूजन में कुछ नहीं देना होता है, और फैसिलिटेटिव में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या नाम है उसका? प्रोटीन। क्या नाम है? अब प्रोटीन दो तरह के यहां अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक चैनल की तरह और एक कैरियर की तरह। समझ में आया कि नहीं आया? सच बोलना, झूठ नहीं। जाना है एक दिन। आओ अगला हेडिंग। इतना स्लो रहोगे तो जीवन में क्या होगा? तुम यह वो नहीं होगा। एसिया चल रहा है, कहाँ इतना गर्मी लग रहा है? उधरिया वाला चल रहा है, मजा आ रहा होगा ना? कोई बात नहीं, मजा आ रहा है ना? बस ठीक। अगर होता मैं लिख देता। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल को इधर से उधर करा, पानी भर के थोड़ी बाल्टी गिराएंगे, पहले भरेंगे फिर पानी गिराएंगे। उसके लिए वाटर के लिए अलग चैनल होता है। तब उससे क्यों? अच्छा बताओ, जब तुम्हारे लिए सीट है तो तुम बीचों यहीं बैठोगे, बीचों वहां बैठोगे? जब सीट है वहां बैठ जाओ। कि नहीं सर हम तो यहीं बैठेंगे सर, हाँ ठीक है। ऐसा नहीं होता है बेटा, जहां है आराम से फर्स्ट क्लास ये काम कर रहा है, इसके लिए एक जगह है। मेरा शायद समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आप कहीं भूलोगे नहीं। आइए सर। और मैंने बोला है बेटा, मैं समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये मुझे भी नहीं पता मेरे हद क्या है, मैं पार कर देता हूं। आओ, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है? और हमें पता होता आपको किस तरीके से क्या चाहिए, आपको उस तरीके से वो अजीब है सर। गांव देहात से आए हो का? अच्छा, आओ, थोड़ा शहर की तरफ बनो, मॉडर्न, थोड़ा मॉडर्न बनो। या दिस, नो नो सर, व्हाट इज दिस? यू सो, यू से शहर से? नो, गांव से। आई एम फ्रॉम शहर सर। थोड़ा सा बात करने के बिहेवियर में चेंजेस लाइए। चला, मैं भी यही सोचता रह रहा हूं, मैं कब बनूंगा शहर वाला? मैं जब बात करता हूं तो हमसे कुछ कहते थे बिहार के हैं का? हम कहते बिहार के नहीं है, गोरखपुर के हैं। तो बिहार तो बहुत, अरे बिहार भी एक से एक आईएएस पीसीएस बिहार से निकले हैं भाई साहब। हल्के में लेते हैं क्या? शहर वाले शहर के रह गए, गांव वाले ने तीर मार दिया। समझ में आया कि नहीं आया? या दिस इज गुड। लिखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज मूड ही नहीं सही है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं आज ना। क्या कह रहे हो? नहीं, रीजन जानते हो क्यों? शुरू में ही मूड डिस्टर्ब हो गया ना। आइए, जब आप खुश होके आते हैं ना तो काम करने में मजा आता है, और जब दुखी रहते हैं ना तो फिर, अब दुखी क्यों है ये ना पूछना। आ जाओ बेटा। यहां क्या हो रहा है?
सुनो 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 सुनो, मूवमेंट ऑफ आयंस लिख लेना। ऐसे क्या लिखोगे? आयंस। स्पेशली आयंस का मूवमेंट बहुत ज्यादा, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे प्रोटॉन, समझ रहे हो? या लिख सकते हो कुछ भी, एटसेट्रा, कुछ भी, ठीक है ना? फ्रॉम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब कम से किधर जा रहा है? हाई। और कल हमने सब कुछ बताया ही था आपको, अगर लो से हाई जाएगा तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। पहले पेट भरा है और खियाए पड़े हो तो जबरदस्ती काम कर रहे हो ना, अरे बोलो ना। तो जबरदस्ती मतलब अगेंस्ट काम हो रहा है ना। तो यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या काम हो रहा है? अगेंस्ट की अलोंग कैसा काम हो रहा है? तो लिख सकते हैं यहां मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रहेगा बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब समझ रहे हो ना? कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, क्वांटिटी, कम और ज्यादा, और यही कम ज्यादा क्या है? ग्रेडियंट, अंतर है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। आइए सर, अच्छा यहां एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो लिख दो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड। वहां एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। बोलो समझ में आया? एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्लियर है? और कौन सा एनर्जी है बेटा? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कौन सा एनर्जी? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रखना। सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक हो गया। और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रोटॉन। बेटा फोटोन और प्रोटॉन में अंतर होता है। प्रोटॉन पंप, और प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं? H प्लस से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, फोटोन क्या होता है? लाइट, पैकेट ऑफ लाइट। लाइट नहीं बोल सकते, पैकेट ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ लाइट। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, फिर देखेंगे प्रोटॉन पंप, ठीक है ना? आइए सर, चलें आगे बढ़े। चले तो सांस लो, ऐसी आवाज आ रही। आइए सर, सबसे पहला सोडियम पोटेशियम पंप। मान लीजिए ये सेल है। कौन है बेटा? अरे बोलो ना। सेल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? और हमने बोला सेल में एक पंप लगा होता है। क्या लगा होता है? पंप। देखना ध्यान से, ये क्या है बेटा? ये पंप है। और इस पंप को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन है आपसे। कोई भी सेल हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आयन कौन होता है? पोटेशियम। कौन होता है? कौन होता है? पोटेशियम। बोलो क्लियर है? तो बताओ, पोटेशियम मतलब K प्लस होता है ना? अरे बोलो ना। तो हमने बोला मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब ज्यादा, तो हमने यहां लिख दिया मोस्ट अबंडेंट आयन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आयन कौन होता है? पोटेशियम आयन। कौन सा आयन होता है? पोटेशियम आयन। कौन सा आयन? पोटेशियम K प्लस।
बोलो हाँ या ना। और सेल के बाहर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आयन सोडियम, तो अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा। तो हमने लिख दिया पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा कहां पे, सेल के अंदर। और सेल के बाहर अगर कोई सबसे ज्यादा पाया जाता है तो होता है सोडियम। कौन होता है, कौन होता है, सोडियम ज्यादा होता है सेल के बाहर। कहां बेटा, सेल के बाहर सोडियम आयन ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। सोडियम आयन ज्यादा होता है सेल के बाहर। अब सुनना, सेल के अंदर सोडियम आयन क्या होता है, कम। सोडियम आयन क्या होता है, कम होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान देना, इस एरो का मतलब होता है कम। और सेल के बाहर पोटेशियम आयन क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। तो यहां पोटेशियम आयन क्या है, पोटेशियम आयन यहां पे है कम। तो भैया एक बात बताओ, कौन किधर जाएगा, कम से ज्यादा। यही तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होना आयन का या किसी का, तो वही कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। नींद आ रहा है क्या, आलस लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, भूख लगी है। ददाई रे ददाई, कहा चाह रही हो, छोड़ दे क्लास है, समोसा खाना है, घर पे जाना टिफिन खाना, घर नहीं है। नहीं बेटा, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आओ, जबरदस्ती काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है, जबरदस्ती। आओ चलो देखते हैं, अंदर भी मूवमेंट होगा और अंदर से बाहर। पंप है ना बेटा, पंप खींचेगा। पंप क्या करेगा, खींचेगा जबरदस्ती। कैसे खींचेगा, अंदर कौन ज्यादा है, सेल के अंदर कौन ज्यादा है, तो पोटेशियम अगर इधर से बाहर जिधर कम है जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्टिव। कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन सा, चीखो कौन सा, और चीखो, और सीधे बैठ जाओ स्ट्रेट। हाँ बहुत बढ़िया। थक जाते हैं सर, क्या करें, हम तो इंसान नहीं है, हमको भूख लगती नहीं है। ये मेरी मम्मी भी कहती हैं, क्योंकि सुबह हम आते हैं बिना खाए, तो मम्मी कहती है खाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, अभी ब्याह नहीं हुआ है। ठीक है, हम कहते हो जाएगा, परेशान ना। अब मेन मुद्दा बेटा है, मानो। आइए, तो हमने बोला बाहर पोटेशियम आयन क्या है, कम। लेकिन भाई साहब जबरदस्ती किए पड़े हैं, पंप से खींच रहे हैं। और भाई साहब इधर पहले से ही कम है, लेकिन ये मान नहीं रहे, अंदर इन्होंने 2 पोटेशियम भेज दिया। क्या भेज दिया, 2 पोटेशियम। कहां से, बाहर से। तो इधर पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या था बेटा, लो। क्या था, लो कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, यस। कलर पे ध्यान देना। और इधर क्या कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। किसका, पोटेशियम का। तो किधर से किधर जा रहा है, लो से हाई। और कितना जा रहा है, 2। कितना जा रहा है, आ जाओ दूसरा। हमने बोला अंदर जो सोडियम है बेचारा वो भी कम है, लेकिन ये कह रहे हैं कम है तो क्या हुआ, बाहर निकालो, मतलब लो से हाई भेजो। हमने बोला भेजो, तो इन्होंने जानते हो कितना भेज दिया, 3। कितना भेज दिया, 3। आई दादा, तो गड़बड़ा गया। कर क्या सकते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा में कभी कभी आपका भी लॉस हो जाता है। नहीं उस पर है। हम आज बोल रहे थे छुट्टी कर दीजिए,
नहीं नहीं, शुरू से बोल रहे थे, 2 बजे से बोल रहे थे, जब बारिश होने लगी तभी से बोल रहे थे। छुट्टी कर दी है। छाता मिलना है, बताओ 100 रुपया छाता नहीं खरीद पा रहे हैं। साले छाता का इंतजार कर रहे हैं, उसके भले भले भीग के आ जाएंगे, जब तक छाता नहीं मिलेगा तब तक। क्या गजब यार आप। ना ना, हम आपके लिए बोल रहे हैं। ऐसा जान तो इसमें आता नहीं है वापस ना, कहां से कर दे, कहां से होता है। वाईफाई अबे क्लोज कहीं के, फटाफट नोट करो, आओ नोट कर लिए थे उसको। अरे यस सर, सेल यही था, बोलो हाँ या ना। और हमने बोला इसमें लगा हुआ था सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप लगा था? सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप का नाम बताओ। सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अंदर कौन सा आयन ज्यादा था, फटाक से जवाब दो। कौन सा आयन ज्यादा था? पोटेशियम आयन ज्यादा था। ठीक है, तो अंदर हमने क्या कर दिया, पोटेशियम आयन को ज्यादा बना दिया। किसको ज्यादा बना दिया? पोटेशियम आयन ज्यादा बना दिया। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कैसा है? यहां हाई कंसंट्रेशन। कैसा कंसंट्रेशन है? हाई। और अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, जल्दी बताओ। पोटेशियम का बाहर कंसंट्रेशन कैसा है? लो कंसंट्रेशन। कैसा कंसंट्रेशन है? लो। कैसा बेटा? लो कंसंट्रेशन। और हमने इधर क्या बना दिया? सोडियम। क्या बना दिया? सोडियम बना दिया। बोलो हाँ या ना। यस सर। सोडियम मतलब Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। और सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर कैसा है? हाई कंसंट्रेशन। कैसा कंसंट्रेशन है? हाई कंसंट्रेशन है। बोलो हाँ या ना। यस सर। और हमने बोला अंदर कैसा कंसंट्रेशन है सोडियम का? बोलो ना। अंदर कंसंट्रेशन है लो। कैसा कंसंट्रेशन है? लो। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। और हमने कौन से पंप का यूज किया? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन से पंप? सोडियम। अंदर से बाहर कौन आएगा? लो से हाई जाता है ना। अंदर लो कौन है? सोडियम। कितना सोडियम जाएगा बेटा? और अंदर कौन आएगा? पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम बाहर क्या है? कम। और कम से ज्यादा तरफ जाना ही कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट एक बात बताइए, हमने बोला अंदर से कौन जा रहा है, फटाक से जवाब दीजिए। अंदर से बाहर कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? 3 सोडियम। कौन जा रहा है? 3 सोडियम। और बाहर से अंदर कौन जा रहा है बेटा? बोलो ना। पोटेशियम। कौन जा रहा है? कितना पोटेशियम? 2। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल कितना सोडियम जा रहा है या कितना पोटेशियम जा रहा है? 2 पोटेशियम। कितना पोटेशियम? 2। और हमने बोला आउटसाइड द सेल कितना सोडियम जा रहा है? 3। आउटसाइड द सेल, तो सेल के बाहर कितना जा रहा है बेटा सोडियम? 3 सोडियम। कितना जा रहा है? 3। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या यूज कर रहा है? यूज एटीपी, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस। क्लियर? नोट करिए। बताओ भैया, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कितना पोटेशियम जा रहा है? 2। और आउटसाइड द सेल कितना सोडियम जा रहा है? 3। भैया जबरदस्ती जा रहा है ना, क्योंकि लो से हाई जाना ही कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां मूवमेंट कैसा हो रहा है, जल्दी बताओ। आयंस मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन।
with the help of पंप। किसकी मदद से? पंप। ठीक है। और पंप चलाने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा? एनर्जी। समझ में आया कि नहीं है? नोट करिए। अच्छा एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो कभी अपने जीवन काल में? और फोटोसिंथेसिस में कभी आपने पढ़ा होगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, सेल के अंदर प्लास्टिड होता है ना, और प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? और क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसा ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ग्रेना अगर अलग अलग किया जाए तो ग्रेना बना होता है थैलाक्वाइड से। किससे बना होता है? और थैलाक्वाइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। और केमी ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है, प्रोसेस है, वो वही होता है। समझ में आया? और वहीं पे लगा होता है प्रोटॉन पंप। क्या लगा होता है? तो प्रोटॉन पंप मतलब हाई से किधर लेता है? लो। किधर लेता है? लो। चलिए, ऐसा ही कुछ है। अगला हेडिंग डालिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अरे यार माहौल ही खराब हो गया यार। हम्म। तक। हम्म। बाबू समझ में आया? क्लियर है? नहीं समझ में आया? हेडिंग डालिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बता दूंगा, ऑर्गेनल कल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज बिल्कुल मुझे नहीं, मैंने आज 10% दिया बस 100 में। सच, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच जेन्युइनली। है क्या? अरे एक फ्लो बना रहता है ना, चिक चिक बंद हो, लेट हो। लेट मैं अपने आप से करूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज, माइक आया तो उसमें, तो ये सारी चीज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बाकी हमेशा रोज रोज ऐसा होगा नहीं, और रोज रोज मेरी क्लास खराब नहीं हो, बेहतर करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। गर्मियों लग रही है, आज बारिश हो गई ना, बिना मतलब कैसा मूड है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बाबू, बाबू, हाँ हो ना? ठीक, जिंदा हो? चलिए चीखिए। अच्छा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वही ऑर्गेनेल, वही कोशिकांग आते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं काम में। किसमें? काम में। वही आते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और जो एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं काम में, वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। बोलो समझ में आया? सर जैसे हमने बोला कि मान लीजिए ये सेल है। क्या है बेटा? क्या है? सेल है। बोलो हाँ या ना? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? कैसा होता है? और उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और उनके मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अरे बोलो ना। यस, न्यूक्लियर पोर बन जाता है। ठीक है, बीच बीच में छिद्र है, ऐसे मेम्ब्रेन है, आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो छिद्र बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो हमने बोला भाई साहब ये कोई और नहीं है, ये है न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और हमने बोला न्यूक्लियस से अटैच होता है। क्या होता है? अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन होता है? कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही, अगल बगल ही मौजूद होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन मौजूद होता है? कौन मौजूद होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, आइए। तो हमने बोला ये कौन है? न्यूक्लियस। और ये कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये कौन है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर आपने तीन ही नाम लिखा, बोला हाँ या ना?
न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो ये जान लो, ये जो न्यूक्लियस है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता। न्यूक्लियस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता। और हमने बोला इसमें कौन आता है? पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। एक चीज याद रखना अपने दिमाग में, जितने सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा, सिंगल लेयर के द्वारा घिरे होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहलाते हैं? और जितने डबल वाले होते हैं वो होते हैं नॉन इंडो मेम्ब्रेनस, मतलब कि वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सर हमने बोला क्यों बोला गया है ऐसा, कौन सा काम कर रहे हैं जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं? सर होता क्या है कि न्यूक्लियस से, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है ना। हमने बोला न्यूक्लियस से कोई मटेरियल आया। क्या आया? मटेरियल, प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो मटेरियल स्पोर से निकला और आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब मटेरियल न्यूक्लियस से निकला था तो उसको रिसीव किसने किया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इस वाले फेस से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज मतलब मिल जाता है। क्या हो जाता है? मिल जाता है। और मिलने के बाद इस मॉलिक्यूल को यहां भेज देता है या मटेरियल को यहां भेज देता है, ठीक है। और ये मटेरियल फिर आता है बीच में। कहां आता है? बीच में। यहां आ गया मटेरियल। और ये भाग इनका जो होता है वो कहलाता है सिस्टर्नी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और ये एक फेस है, हम लिख दे रहे हैं यहां पे, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? ये कौन सा फेस है? सिस फेस। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये होता है इनका ट्रांस फेस। कौन होता है? कौन सा फेस? ट्रांस फेस। जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। और ये जो भाई साहब है ये है सिस्टर्नी। कौन है? सिस्टर्नी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सिस्टर्नी जरूरी नहीं कि तीन ही हो, सिस्टर्नी बहुत सारे हो सकते हैं। किसी सेल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 3 सिस्टर्नी, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमने बोला अब ये मटेरियल कहां आ चुका है? सिस्टर्नी में। कहां आ चुका है? अब जब मटेरियल सिस्टर्नी में पहुंच जाएगा तो जानते हैं आप इस मटेरियल का होगा पैकेजिंग। क्या होगा? पैकेजिंग। इस मटेरियल का क्या हुआ? पैकेजिंग हुआ। मटेरियल पैक्ड है। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हुआ जल्दी बताइए? ये हुआ पैकेजिंग। क्या हुआ? पैकेजिंग। पैक हो गया। बोलो हाँ या ना। और जब ये पैक्ड हो जाएगा तो ये जानते हैं क्या कहलाने लगेगा? वेसिकल्स। क्या कहलाने लगेगा? वेसिकल्स कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? वेसिकल्स। अब समझ में आया? और ये जो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है या वेसिकल्स है, बोल सकते हैं क्या बेटा? वेसिकल्स। ये अब आ जाएगा ट्रांस फेस में। कहां आ जाएगा? ऐसा नहीं समझना कि पैक्ड नहीं है, ये पैक्ड है। क्या है बेटा? पैक्ड। ये पैक्ड है, याद रखना क्या है? पैक्ड। क्लियर है ना? यस सर। अब ये जो पैक्ड स्ट्रक्चर है या तो सेल के अंदर आएगा या तो सेल के बाहर, ठीक है। अगर ये सेल के अंदर आ गया, कहां आ गया? सेल के अंदर आ गया तो ये बन जाएगा लाइसोसोम। यही क्या बनाएगा? लाइसोसोम। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। यही क्या बन जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ऑर्गेनेल। क्या है बेटा? ऑर्गेनेल। समझ में आया कि नहीं? और आगे चल के वैक्यूल भी बना सकता है। तो हमने बोला यही कोऑर्डिनेशन है इनके, इनके और इनके बीच में, कि मटेरियल को रिसीव किसने किया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल को कहां भेजा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तब जाके लाइसोसोम बना। तो तीनों में संबंध है ना? तीनों में फंक्शन में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना? तीनों काम करने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना? और साथ देना ही कहलाता है कि ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। चल लिख। हाँ हाँ अभी पढ़ा। तेज आवाज आ जाती है क्या कभी कभी? कहाँ लगा है? अच्छा ये दो लगे हैं ना।
चलिए कल पढ़ाएंगे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि आज माहौल डिस्टर्ब है। मत खींचो, फिर से बताएंगे। कल हेडिंग यही पड़ेगा, कल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही पड़ेगा। आए बेटा, शायरी